तो दोस्तों, जब भारत की तरफ से एमका के ऊपर काम करना शुरू किया गया तब एक नए इंजन की आवश्यकता महसूस हुई और भारत को लगा कि 110 किलो न्यूटन वाला एक हाई थ्रस्ट का नेक्स्ट जनरेशन इंजन काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है और इस तरह के इंजन को हासिल करने के लिए विदेशी मदद भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और हम लोगों ने तय किया कि $6 बिलियन के आसपास हम लोग खर्च करने वाले हैं इस नए इंजन की टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्वायर करने के लिए और साथ ही आईपीआर, ताकि हम जब चाहे तब हमारे किसी भी फाइटर जेट में इसका इस्तेमाल कर सकें, किसी विदेशी फाइटर जेट में भी इस्तेमाल कर सकें, जब चाहे तब इसको अपग्रेड कर सकें और सबसे बड़ी बात कि हम हमारे फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट करके इसे जिस भी देश को बेचना चाहें वो हम लोग बड़ी स्वतंत्रता के साथ बेच पाएं। कहने का मतलब एक ऐसा इंजन चाहिए जो हमारी परियोजनाओं के अकॉर्डिंग ठीक तो हो, बराबर थ्रस्ट देता हो, स्टेल्थ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये हमारे पास हो और साथ ही ये भारत में बने। और हमारी ये तलाश सबसे पहले खत्म होती है रॉल्स रॉयस तक। हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने काफी लंबे समय तक रॉल्स रॉयस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन लिया ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जनरल इलेक्ट्रिक से कोशिश की थी, अमेरिका की जो कंपनी है उससे मांग कर देखा था, लेकिन उसके इनकार के बाद रॉल्स रॉयस हमारे लिए फाइनल था और बताया जा रहा था कि रॉल्स रॉयस बड़ी आसानी से भारत को ये इंजन प्रोवाइड करवा भी देगा। हालांकि फिर बाद में फ्रांस की भी एंट्री होती है और मामला जो था वो दो पक्षों के बीच में उलझता रह गया। एक तरफ फ्रांस तो दूसरी तरफ यूके, दोनों ही देश बहुत अच्छा ऑप्शन दे रहे थे। दोनों ही दुनिया के लीडिंग एयरक्राफ्ट इंजन बनाने में महारत हासिल कर चुके हैं। अगर स्पेशली रॉल्स रॉयस की बात की जाए तो दुनिया में कोई दूसरा उसका ऑप्शन नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात थी कि भारत की रिक्वायरमेंट को देखते हुए रॉल्स रॉयस की तरफ से कहा गया था कि एक नए इंजन के ऊपर काम करेंगे स्पेशली भारत के लिए। लेकिन ये मामला काफी समय तक लंबित रहा। अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि डीआरडीओ के कुछ अधिकारी रॉल्स रॉयस की फैसिलिटी को भी विजिट करते हैं, वहां के भी फोटोज वगैरह वायरल हुए थे। मैंने आपको बताया था उस समय वीडियो बनाकर कि इंजन को लेकर अब प्रयास काफी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं और इन फ्यूचर बहुत ही जल्द भारत नए इंजन के ऊपर काम करना शुरू कर देगा किसी विदेशी पार्टनर के साथ। लेकिन इसी बीच अब कल परसों खबर निकल कर आती है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक डील की जा रही है, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस वेरिएंट भारत को दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब जहां पर हमारी इंजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, लेकिन इसके बाद असली खेल होता है, क्योंकि अब रॉल्स रॉयस बताया जा रहा है कि हरकत में आ गई है। जी हाँ, जैसे इनको लगा कि अब हमारे हाथ से ये डील जा रही है, वैसे इन लोगों ने प्रयास दोबारा से करने शुरू कर दिए और भारत के सामने ऑफर्स की बारिश कर दी। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली खबर क्या निकली है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, इत्तेफाक से कहेंगे कि जैसे ही अजीत डोभाल साहब अमेरिका को विजिट करते हैं, वहां पर कई सारी डिफेंस डील्स करते हैं जिसमें इंजन की बात भी कही जा रही है। उसके तत्काल बाद रॉल्स रॉयस के अधिकारियों की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है भारत को लेकर, और जहां पर भारत के एमका के लिए जो इंजन की जरूरत महसूस की जा रही है उसकी आपूर्ति के लिए ऑफर दिया गया है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि जो यूके द्वारा 6th जनरेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है टेम्पेस्ट, उसके अंदर जापान भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गया है, इटली हो गया है, और इस तरह से 3 देश मिलकर ये 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों ने भारत को भी ऑफर किया था कि आप भी टेम्पेस्ट परियोजना से जुड़ सकते हैं, जिसके बाद इसकी ज्यादातर टेक्नोलॉजी आपको भी दी जाएगी जिस तरह से बाकी पार्टनर्स को दी जाएगी, और इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब आप खुद अपने 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाएंगे उसमें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि भारत ने इसमें जुड़ना पसंद नहीं किया और अभी तक किसी तरह का कोई रिस्पांस भारत की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन बीच में कुछ विश्लेषण निकल कर आ रहे थे कि अगर भारत इस परियोजना से जुड़ता है तो हमारा जो इंजन को लेकर लक्ष्य है वो बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है, क्योंकि टेम्पेस्ट परियोजना के लिए जो इंजन तैयार किया जाएगा वो एक अलग लेवल का होगा और एक्चुअल जिस हिसाब से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अंदर इंजन इस्तेमाल किए जाने चाहिए बिल्कुल उसी तरह की वो प्रॉपर्टी आपको देगा, बिल्कुल इनसाइड होगा ताकि उसका RCS ना के बराबर हो। हालांकि इसके बावजूद भारत की तरफ से ज्यादा इंटरेस्ट इसको लेकर नहीं दिखाया गया। इसके अलावा यूके की तरफ से ये भी कहा गया कि हमें एमका को डेवलप करने में भारत के साथ पार्टिसिपेट करना है, यानी एमका को लेकर जितनी भी तकलीफें भारत फेस करता है उनके निवारण के लिए हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ऑब्वियसली बदले में उन्हें पैसा मिलेगा, लेकिन कहने का मतलब वो अपनी टेक्नोलॉजीज एमका परियोजना के लिए स्पेशली ऑफर भारत को कर रहे थे। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जैसे ही भारत की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील लगभग पक्की होती हुई दिखाई दे रही है, अब यहाँ पर रॉल्स रॉयस फिर से एक्टिव हो गया है और उसने भारत के सामने फिर से ऑफर रख दिया है और भारत को कहा है कि वो एमका की जरूरतों को देखते हुए नए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन को भारत के साथ डेवलप करने के लिए तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल नए सिरे से तैयार इसे किया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि इसकी टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ में आईपीआर भारत को सौंपने के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा कि ये एमका के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑफर हमारी तरफ से
हो सकता है। और वाकई में ये ऑफर भारत के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल भी है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग अगर फिर से कोई इंजन की डील दूसरे देश के साथ भी कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद चीज साबित होगी, क्योंकि F414 को अपग्रेड करके वहां तक पहुंचाना थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, हमें एक्सरसाइज भी ज्यादा करनी पड़ सकती है। इसके बजाय अगर बना बनाया यहाँ पर मिलता है एक नया ऑप्शन तो बहुत बेहतरीन है। और रही बात जनरल इलेक्ट्रिक इंजन की टेक्नोलॉजी हासिल करना, उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक हम लोग नए 110 किलो न्यूटन वाले इंजन तक पहुंचेंगे उसके पहले हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन हमारे फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल कर चुके होंगे। तो उनके रिपेयर, मेंटेनेंस और बाद में उनकी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान उन्हें जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है वो प्रदान करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी थी। इस वजह से जनरल इलेक्ट्रिक का सौदा हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन इसके अलावा अगर एक आध और ऑप्शन मिलता है और भारत अफोर्ड करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई डील साइन मेरे हिसाब से करनी चाहिए। दो ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन होंगे। तीसरा ऑलरेडी आपके पास है कावेरी के नाम से, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।